साइंस की डेली एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो रोज की तरह टॉप 10 क्वेश्चन आपसे कराए जाएंगे और उसके साथ साथ कम से कम 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आप लोग बने रहे इस सीरीज के साथ। क्वेश्चन नंबर क्या है कि निम्न में सुमेलित नहीं है। क्या बताना है कि निम्न में सुमेलित नहीं है। विटीकल्चर अंगूर की खेती, वेजिकल्चर सब्जी की खेती, ओलिविकल्चर वृक्षों की खेती, पिसिकल्चर फल की खेती। और आपको बताना है यहाँ पे आनुवंशिकता के जनक कौन थे। आनुवंशिकता के जनक आपसे पूछ दिया जाए तो क्या जवाब देंगे। वापस हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए विटीकल्चर अंगूर की खेती ये एकदम सही है। देखिए यहाँ पे वेज सब्जी ये भी सही है आपका। ओलिविकल्चर वृक्षों की खेती ये भी सही है। जो पिसिकल्चर है ये आपका गलत है। इसका संबंध किससे है तो मछली के उत्पादन या मत्स्य उत्पादन से है। आनुवंशिकता के जनक की बात की जाए तो आनुवंशिकता के जनक जो थे वो मेंडल थे। कौन थे मेंडल, जिनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। तो उन्हें क्या कहते हैं आनुवंशिकता के जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार तो मिला था। आपको बताना है कि यह पुरस्कार किस लिए मिला था। और क्वेश्चन आपका क्या है आप बता दीजिए आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है। क्या होती है आइंस्टीन समीकरण, ये आप बताने वाले हैं हमें। देखिए आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उसका जो जवाब है ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या होगा कि उन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। हमने क्या पूछा आपसे आइंस्टीन समीकरण क्या होता है तो क्या जवाब देंगे इक्वल टू mc²। ये होता है आपका आइंस्टीन समीकरण। तो इसे भी आप लोग याद करते चले तो अच्छे साइंस के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है कि हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करते हैं क्योंकि ये उत्पन्न करता है। देखिए क्वेश्चन है आपका कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र बता दीजिए क्या होता है। कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। इसमें क्या कहा गया है कि हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करते हैं क्योंकि ये उत्पन्न करता है। देखिए अगर ये क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता कि हरे फल को पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं तब भी आपका आंसर क्या होता। यहाँ पे एसिटिलीन लिखा हुआ है, एसिटिलीन आपका सही आंसर होगा। क्या आंसर होगा एसिटिलीन। हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड का जो सूत्र होता है वो आपका CaC2 होता है। क्या होता है CaC2 होता है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त जो प्रयुक्त पदार्थ होता है वो कौन सा है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ वो क्वेश्चन है आपका कि आप बता दीजिए कि दो अर्धचालक कौन से होते हैं। दो अर्धचालक के नाम बताने हैं। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे अधिक जो प्रयुक्त पदार्थ होता है एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, कोई नहीं होगा। क्या इसका सही जवाब होगा सिलिकॉन होगा। क्या होता है सिलिकॉन होता है। दो अर्धचालक के नाम बताने तो एक तो आपका जर्मेनियम हो गया,
एक तो जर्मेनियम हो गया और दूसरा होता है सिलिकॉन। ये दो आपके आंसर हो गए। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है सौर ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से या फिर भूतापीय ऊर्जा से। क्वेश्चन हमने पूछ दिया कि सूर्य के नाभिक में उपस्थित रहता है, सूर्य के नाभिक में जो उपस्थित रहता है वो कौन सी गैस होती है, ये आपको बताना है। फोटोवोल्टिक सेल, क्वेश्चन पे आते हैं कि जो फोटोवोल्टिक सेल होता है ये संबंधित होता है सौर ऊर्जा से। किससे संबंधित होता है? सौर ऊर्जा से। सूर्य के नाभिक में उपस्थित होता है आपका हाइड्रोजन और हीलियम। क्या उपस्थित होता है? हाइड्रोजन और हीलियम। ये इसका सही जवाब। तो आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन फ्री। चलिए क्वेश्चन पहले पूछ लेते हैं आपसे कि जो टेक्रोमा होता है, टेक्रोमा ये किस अंग से संबंधित है? टेक्रोमा किस अंग से संबंधित है? सुई चुभाने पर कौन सा अंग दर्द महसूस नहीं करता? त्वचा नहीं होगा, हृदय नहीं होगा, नेत्र नहीं होगा। तो सुई चुभाने पर जो मस्तिष्क होता है वो दर्द महसूस नहीं करता। क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे कि टेक्रोमा का संबंध किससे है? ये एक बीमारी होती है जो आंख से संबंधित है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसे आप लोग याद करेंगे। क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपको सोचने का समय मिल जाएगा। जो इटाई इटाई रोग होता है वो किससे होता है? इटाई इटाई रोग किससे होता है? आप सोचिए, तब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन पौष्टिक तत्व अस्थि व दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए आवश्यक नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए कि आवश्यक होता तो दूसरा आंसर होता, आवश्यक नहीं है। तो इसका जो सही जवाब कैल्शियम आवश्यक होता है, फास्फोरस भी आवश्यक होता है, क्लोरीन आवश्यक नहीं होता, ये भी आवश्यक होता है। सही जवाब क्या होगा कि जो आवश्यक नहीं है वो आयोडीन। इटाई इटाई रोग किससे होता है? तो कैडमियम। ये आप याद करेंगे। इसमें भी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि लैक्टिक एसिड पाया जाता है। आपको बताना है कि लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? हिरन, जेब्रा, घोड़ा, गीदड़। चलिए 50-50 ऑप्शन दे दिया कि हिरन और गीदड़ निम्न में से किसमें खुर नहीं पाए जाते। तो जो लोग आंसर इसका गेस कर रहे हैं हिरन, वो लोग गलत है, गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है ये दूध में पाया जाता है। याद कर ले आप लोग कि लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी, देखिए कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। अब आपको बताना है इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था, किस गैस का रिसाव हुआ था। सन तो बता ही देंगे और उसके साथ साथ रिसाव भी बता देंगे तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। देखिए जो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में। और इसमें जो जिस गैस का रिसाव हुआ था MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। याद कर लेंगे, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। और आज के टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध किससे है ये आपको बताना है। और क्वेश्चन आपसे दो पूछ लिए हमने कि बाघ संरक्षण विधेयक किस वर्ष और हाथी संरक्षण किस वर्ष। दो क्वेश्चन बता देंगे आप लोग यहाँ पे। वापस आते हैं क्वेश्चन पे कि जो चिपको आंदोलन का संबंध है
ये है आपका पादप संरक्षण से। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट ये कब का है? तो प्रोजेक्ट जो टाइगर है 1973 और प्रोजेक्ट हाथी है 1992। तो देखिए इस तरह से आपके 20+1 21 क्वेश्चन तैयार हो गए। तो आप लोग इस सीरीज का लाभ उठाते हुए और सपोर्ट करते हुए माय 10 पॉइंट क्लासेस के लिए, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी भी समस्या के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।